नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज नए विषय के साथ आपको प्रणाम करता हूं। आज का विषय है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रचनात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जो हृदय को आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को रस कहते हैं। रस के निम्नलिखित तत्व होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। रस के प्रकार, रस 9 प्रकार के होते हैं। अब रस में कुछ स्थायी भाव होते हैं, उनके नाम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का हास्य, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, शांत का वैराग्य। जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह उत्पन्न होता है, इस भावना को वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। उदाहरण के लिए, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, और पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। अर्थात यहाँ पर वीर रस का वर्णन किया गया। रौद्र, जब किसी एक व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी का अपमान किया जाता है, तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, इसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है रौद्र। इसमें क्रोध के कारण व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता है। नायिका के मिलन दशा में रति का वर्णन होता है, इस भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं: संयोग रस श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार में मिलन दशा में रति का वर्णन होता है, वियोग दशा में वियोग में रति का वर्णन होता है। भी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार को देखकर हास्य उत्पन्न होता है, उस रस को हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ये व्यक्ति के वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण, प्रेमियों की शक्ल को देखकर, भूत प्रेत आदि को देखकर उत्पन्न हो जाती है। अब करुण रस, इस रस में किसी की चिंता, किसी का मरने आदि को दुख के कारण जो रस उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है शोक। शांत रस, इस रस में तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति मोह माया को छोड़ देता है और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को बोलते हैं शांत रस। मन पछताहि अवसर लीते, दुर्लभ देहि पाई हर पद, भजु कर्म असहिते। अर्थात व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। अर्थात यहाँ पर शांत रस का वर्णन किया गया। वात्सल्य रस, माता को पुत्र के प्रति, बेटे को पुत्र, माता के प्रति, गुरु को शिष्य के प्रति जो प्यार उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी ले लो मुँह धो लो। यहाँ पर वात्सल्य रस का वर्णन किया गया। भक्ति रस, जहाँ पर ईश्वर की भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे श्री राम के प्रति भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, जो भजन करते हैं, वहाँ पर भक्ति रस होता है। अब मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, उनका आपको सही जवाब देना है। आपको 2 सेकंड दिए जाएंगे। जुजुत्सु किस रस की स्थायी भाव है? आंसर इज विभत्स। निम्नलिखित में कौन सा विभत्स का विरोधी है? आंसर इज श्रृंगार रस। और आपके लिए मैं भाई नया सेट लेकर आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर का विषय आपको सॉल्व करना होगा। रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? आंसर इज भरत मुनि। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। विभानुभाव, व्यक्ति संयोग, दृष्टापत्ति, ये भरत मुनि। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ये थे हमारे क्वेश्चंस। इनके बाद आपको थैंक यू। पेपर अच्छा लगा।